आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया था, मतलब कि 2017-18 के सॉल्व कर लिए थे। आज देखेंगे 2019 के न्यूमेरिकल, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी के। देखिए यहाँ पर 2019 की कहाँ से देखेंगे, अनसॉल्व पेपर से देख रहे थे, ठीक है। अगर अनसॉल्व नहीं किया तो आप कर लेना, 2022, 20, 23 का करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाना देख लेना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। एक 10 गुना वाला, एक 2 गुना वाला। 100% आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा, ध्यान रखना, हर साल आते हैं ये, ठीक है। एक दुगुना यानी कि सिद्ध कीजिए दुगुना होता है, अर्ध अभिक्रिया का सिद्ध कीजिए 10 गुना होता है। दो में से एक सवाल फंसता है एग्जाम में, ठीक है। तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जितने हम कराए उसी में से आपका गारंटी है 100% फंस जाएंगे सब सवाल। ध्यान रखना, पूरा पेपर फंस जाएगा, ठीक है। इतने अच्छे से सब अनथोड़ से करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध कीजिए कि दुगुना होता है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है, पहले सिद्ध देखिए, सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, पहले सिद्ध देखिए, पहले सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय। क्या पूर्ण होता नहीं है, पूर्ण करने में लगा समय, यानी कि हमें किसका मान दे दिया है, हमने बताया था ए का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब परसेंटेज में ना दिया जाए, अगर परसेंटेज में दिया तो 100 लेते हैं, अगर परसेंटेज में ना दिया तो ए का मान 1 लेते हैं। कभी सवाल गलत ही नहीं होगा जिस टाइप से हम बता रहे हैं, ठीक है। और ए तो यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर परसेंटेज में दिया होता तो एक्स का मान ले लेते हैं। एक्स का मान कितना दिया है, 3/4, परसेंटेज वाले लिए हैं, ठीक है, 3/4। तो यहाँ पर ए माइनस का एक्स निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, और एक्स का मान दिया है माइनस का 3/4, ठीक है, बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ए माइनस का एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 4 में से 3 कितना बचेगा, 1/4 बचेगा यहाँ पर, बटा 1/4 बटा, ठीक है, 1/4 बचा। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला जरा बताना क्या होता है। के बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लोग क्या लोग, हाँ लोग ए बटे ए माइनस का एक्स होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए के बराबर यहाँ पर, के बराबर हमें कितना यहाँ पर दिया है, 2.303, जो का लिखिए 2.303 हमने एच टी लिखा बटे टी, ठीक है। लोग ए का मान देखिए कितना दिया है, 1 दिया। यहाँ पर जब भी हमको परसेंटेज में ना दिया समय हमेशा ए का मान 1 लेते हैं। प्रारंभिक सांद्रता ए टी समय बाद सांद्रता हो जाती है, ए माइनस एक्स क्या होती है, टी समय बाद सांद्रता होती है, ठीक है। तो लोग ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है यहाँ पर, और बटे ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है, 1/4 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 1/4 दे दिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसको ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर इसको ऊपर भेज दीजिए। तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 बटे टी लोग 4 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा नहीं, 4 पहुँच जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए इसको लिखते हैं यहीं या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है थोड़ी सी, चलिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के बराबर, ठीक है, के बराबर 2.303 बटे टी, इसको लिख सकते हैं लोग, 2 को क्या लेते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं। और लोग एम की पावर, इनका फॉर्मूला क्या, एन लोग पावर आगे आ जाती है, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी, ठीक है, मल्टीप्लाई लोग 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोग 2 का मान जरा बताना कितना होता है, हमें हमेशा ध्यान, अगर लोग 2 का मान याद कर लीजिए, लोग 3 का मान याद कर लीजिए, लोग 5 का मान याद कर लीजिए, इसी से बन जाते हैं सब। अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बाई चांस दिया होता, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे पेपर में, ठीक है, किसी से पूछेंगे थोड़ी ना, ठीक है। लोग 2, अब लोग 2 का मान बताइए कितना होता है, लोग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। क्या होता है, 0.3010, क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी, ठीक है, मल्टीप्लाई लोग 2 का 0.3010, और हमने बताया था बहुत काम आएगी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने कितना ही बताई थी, 0.693 बताई थी कि नहीं, सही बोलना, पिछली क्लास में बताई थी 0.693 इसकी मल्टीप्लाई आती है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, बहुत काम आती है, 0.693 हो जाती है, 0.693 बटे टी लिखा हुआ है, 2 भी हमारे पास, 2 जो का लिख लीजिए यहाँ पर, 2 काम आएगा, इसको मत करिए, गुंगा मत करना, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए हमें इसको डाल दीजिए समीकरण 1, फिर यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। अब आगे देखिए इतना हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, फिर सिद्ध कीजिए कि लगा समय अर्ध अभिक्रिया का पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। अर्ध अभिक्रिया का पूर्ण करने, यानी लगा समय अर्ध अभिक्रिया का, अर्ध अभिक्रिया क्या होती है, T1/2, यानी अर्ध आयु काल क्या दुगुना होता है। हमें क्या करना है, सिद्ध करके इतना लाना, इतना आपको लाना है सिद्ध करके, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इतना आपको सिद्ध करना है। तो एक अर्धायु काल का फार्मूला जरा बताना क्या होता है, अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है,
T1/2 बराबर क्या होता है 0.693 बटे क्या होता है हमारे पास K होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों को भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए इन दोनों को समीकरणों को भाग कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको भाग कर दीजिए, इसको T को ऊपर ले आइए, K को नीचे भेज दीजिए, इसको मत डालिए समीकरण 1। ठीक है, T बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बटे क्या हो जाएगा K हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब सही है या अब सही, अब दोनों को भाग कर दीजिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 है यहाँ पर, तो लिखिए समीकरण 1, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। समीकरण 1 बटे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारे पास टी इतना दिया है, तो LHS को LHS के साथ भाग कर दीजिए। इसका LHS क्या है T1/2। ठीक है, T1/2 है यहाँ पर। इसका LHS क्या है हमारे पास 0.693 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई के है यहाँ पर 0.693 बटे के मल्टीप्लाई 2 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इसका क्या है हमारे पास LHS 0.693 बटे के। ठीक है, देखिए अब इसको लिख सकते हैं T1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर ध्यान से देखना। 0.693 इसको नीचे कर लेते हैं, 0.693 बटे के मल्टीप्लाई 2 एच डी लिखा, इसको उल्टा कर देते हैं। के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, 0.693 नीचे आ जाएगा। देखिए 693 से कैंसिल आउट हो जाएगा, के से कैंसिल आउट हो जाएगा। T/T1/2 बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो T बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई T1/2। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए यहाँ पर, यही लाना था सिद्ध करके यहाँ पर। देखिए इसमें क्या गया था, लगा समय अर्धव की जगह पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस यानी कि हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना सिंपल सवाल आया था, ये 5 आएगा जरूर 100%। एक 10 गुना एक 2 गुना वाला बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, 2022 में 2020 में 10 गुना वाला पूछा गया था, 2019 में 2 गुना वाला पूछा गया था सवाल। ठीक है, कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भाषा में। जब परसेंटेज में ना दिया जाए, एक बात ध्यान रखना, यही मेन पॉइंट है, जब परसेंटेज में ना दिया तो ए का मान ले लेंगे प्रारंभिक समय, टी समय बाद इसको क्या ले लेंगे, अब एक्स का मान ले लेंगे। जब एक्स का मान होता है 3 मीटर, तो A-X क्यों निकालते हैं, मैंने चूंकि इस फार्मूले में होता है, या आप यहाँ पर निकालना नहीं चाहते हैं तो एक्स का मान यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर वैसे भी आपको पुट करना होगा। ठीक है, इतना ही आएगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए किसी अभिक्रिया के वेग का आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। अभिक्रिया का कोट याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी चूंकि आए हुए पेपर में हैं, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ही हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन, प्रश्न या प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न या छोड़िए। देखिए कैसी अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं, दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है, आज यहाँ क्या होता है रेट होता है। क्या होती है फार्मूला हमारे पास, के ए की पावर क्या होती है हमारे पास, ए की पावर, ये बन ले लीजिए, यानी कि ए की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होती है, कोटि होती है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है दर स्थिरांक, क्या होता है हमारे पास वेग स्थिरांक होता है, मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दर स्थिरांक बोल सकते हैं। ठीक है, R1 ले लीजिए, एक R2 ले लीजिए, R2 बराबर क्या हो जाएगा के A2 की पावर क्या हो जाएगा, होल एन हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 डाल दिया। इतना तो आपको करना है, जब भी कोट याद करनी है तो इस टाइप से हम कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न से, देखिए प्रश्न से, प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिख लीजिए यहाँ पर, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। वेग को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। कर दीजिए यहाँ पर वेग को, यानी कि अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पर, अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, यानी कि दर, इसी को दर क्या होता है, अभिक्रिया की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यही वेग होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो स्थिरांक होगा यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसमें थोड़ी ना कर सकते हैं, यही होगा यहाँ पर, इसमें कर दीजिए यहाँ पर आधा। ठीक है, वेग को आधा किया जाता है, यही वेग होगा यहाँ पर, वेग को आधा किया जाता है। तो स्थिरांक है, कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब जगह कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसको आधा किया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको हम आधा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बताइए पुट कर देंगे यहाँ पर, इसका आधा किया जाता है। ठीक है, R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 का आधा किया जाता है, R1/2 हो जाएगा यहाँ पर, आधा कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता है फिर, जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। सांद्रता मतलब कि आयतन इसका क्या कर दी जाती है, दुगुनी कर दी जाती है। क्या हो जाती है, दुगुनी, यानी कि A1 क्या हो जाता है, पात्र का आयतन क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है, 2A2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2A2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और पहले भाग कर दिए इन दोनों को, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 सही हो जाएगा सवाल, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ पर, समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 यानी कि R1
R1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, R1/R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, A1 की पावर n बटे K A2 की पावर n, A2 की पावर n हो जाएगा। देखिए K से K उड़ा दीजिए। अब देखिए R1 की वैल्यू, R1 ज्यों का त्यों लिखिए, R1 ज्यों का त्यों लिखा, R2 का मान कितना है हमारे पास, R1/2, R1/2, ठीक है, बटे 2 लिखा हुआ है, बटे 2, ठीक है, बटे 2 है, ठीक है, बटे 2, R1/2 बराबर A1 का, A1 तो एजिटेज रहेंगे, A1 को एजिटेज लिखा हमने, बटे A2 का मान कितना है, लेकिन A1 का मान यहाँ पर पुट कर दिए 2A2, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिए 2A2, ठीक है, क्या कर दीजिए, पुट कर दिए यहाँ पर, डायरेक्टली पुट कर दिए 2A2 हो जाएगा यहाँ पर, कि होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए R1 इसको उल्टा कर, R1 मल्टीप्लाई 2 पर पहुँच जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। इसको किस टाइप से ले सकते हैं यहाँ पर, इसको इस टाइप से पूरे पर लगा दीजिए, 2A2 ले सकते हैं इसको हम, बट्टे क्या ले सकते हैं, A2 ले सकते हैं यहाँ पर, ले सकते हैं। अब इसमें पूरे पर होल पावर लगा दिया n। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 से A2 काट दीजिए, तो क्या बचेगा 2 की पावर n। देखिए यहाँ पर 1 तो पावर होगी। अब देखिए चूंकि आधार समान है घातों की तुलना करने पर, आधार समान है घातों की तुलना कर दीजिए, लिख सकते हैं आप आधार समान है घातों की तुलना करने पर, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को कोट ज्ञात किया जाएगा, किस कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिए फिर से समझ लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, किसी एक फार्मूला होता है, R1 बराबर क्या होता है, KA1 होल पावर n, ये क्या होता है हमारे पास, रेट होता है, रेट यानी कि दर होती है, दर मतलब कि बेग मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दर, ठीक है, दर है, दर क्या है, बेग, यहाँ पर K क्या है, कोष्टेंट, यहाँ पर A1 की होल पावर n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दर स्थिरांक बोल सकते हैं, ठीक है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, KA2 की पावर n, समीकरण दोनों को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, पहले इसको देखिए, फिर इसमें अभिक्रिया के बेग को आधा किया जाता है, अभिक्रिया के बेग को R1/2 इसको आधा कर देते हैं, फिर अब जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है, इसका आयतन क्या कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है, कर दिया दुगुना, ठीक है, दुगुना कर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका n बराबर 1 आ जाएगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की आधी रह जाती है, बताया पिछली क्लास में, आधी रहती किसका होगा, टी हाफ का मान होगा। आप करेंगे इसको सोल्व, बहुत सोल्व है तो बहुत सिंपल सवाल है। टी हाफ 40 सेकंड दिया यहाँ पर, 40 सेकंड, तो अभिक्रिया की तो प्रारंभिक सांद्रता आधी रहती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई अर्धाइकॉल का फॉर्मूला लगा दिए, के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 0.693 बट्टे क्या होता है के, बस आप आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न, देखिए परसेंटेज वाला आ गया, अब देखिए समझ में आ जाएगा, संपन्न होती है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी परसेंटेज में दिया जाए तो ए का मान क्या लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी यहाँ पर परसेंटेज में कोई नंबर दिया जाए तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। फिर देखिए ये किसका, वहाँ पर जब परसेंटेज में नहीं दिया तो ये मान दिया तो किसका लेते हैं, x, तो यहाँ पर ले लिए x, ठीक है, कभी गलत ही नहीं सवाल होगा। अब a माइनस का x निकाल लीजिए, a माइनस का x कितना हो जाएगा, 100 में से 50 से कितना बचेगा, 100 माइनस का 50 इजकल टू 50 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या दिया, समय दे दिया, टी बराबर कितना दे दिया यहाँ पर, 100 सेकंड दे दिया यहाँ पर, 100 सेकंड। कितना सिंपल सवाल है। अब क्या बेग स्थिरांक याद कीजिए, पर प्रथम कोटि के, किसके लिए प्रथम कोटि के बेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बटे क्या होता है, हाँ टी होता है लोग ए बटे क्या होता है, a माइनस का x होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए k बराबर यहाँ पर 2.303 बटे टी का मान कितना दिया, 100 दे दिया यहाँ पर, लोग यहाँ पर हो जाएगा, लोग a का मान कितना दिया, 100 दे दिया यहाँ पर, a बटे a माइनस का x कितना दे दिया, 50 दे दिया यहाँ पर, 50 दूना 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। log 2 का मान जरा बताना कितना होता है हमें, तो log 2 तो कितना होता है, 2.303 बट्टे क्या होता है, 100 होता है यहाँ पर। log 2 का क्या होता है, 0.3010 होता है, 3010 होता है। इसकी मल्टीप्लाई देखिए बहुत कम आ रहा है, हमने बताया बार बार। इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है, 693, 0.693 होती है, ठीक है। डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2, ठीक है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए 693 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मिनट इनवर्स किसने दिया, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये इसको विज्ञानी संकेतन में ले सकते हैं। पॉइंट इधर ले आइए, 1 2, तो यहाँ पर 2 लाएंगे, 0.693 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 2 लाएंगे तो 2 क्या जोड़ देते हैं पावर में, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर सेकंड इनवर्स में है, यहाँ पर सेकंड इनवर्स, तो क्या बचेगा के बराबर यहाँ पर बचेगा 6.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। ठीक है, अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं, इतना आ रहा है, आंसर मैच भी हो जाएगा अगर मैच करना चाहते हैं। देखिए इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको भाग करके हम दिखा देते हैं। देखिए इसको भाग करेंगे यहाँ पर 693, 4 0 2 4 हैं, तो 4 0 देखिए 6 6 9 3, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 के कितने हैं, 2 2 4 है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 693 यहाँ पर 100 तो दिया, यहाँ पर 100 ही दिया है। देख लीजिए, तो जाए मिला मैच कर लेते हैं। सवाल हमारे पास कहाँ है, हमारे पास, ठीक है, इन्होंने आगे तक पॉइंट ले लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही है यहाँ पर, इतना ही सही है यहाँ पर। ठीक है, क्या है आपका आंसर इतना सही, इधर पॉइंट लगाएंगे एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा आपका आंसर, इतना छोड़ देंगे तब भी सही है, कुछ नहीं किया हमने। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 0 है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया। इसकी वैल्यू क्या होती है, जिन्होंने हमने यानी कि अप्रॉक्सीमेट 693 इसकी मल्टीप्लाई, और भी नंबर आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटेंगे तो और 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इतना भी आपका आंसर, अगर इसकी हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ आएगी। हमें इतनी याद है 693 अप्रॉक्सीमेट, इसकी मल्टीप्लाई तो और ज़्यादा तक होती है, यानी कि 6932 तक होती है, 6932 तक हो जाएगी तो 5 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 0 हो जाएंगे यहाँ पर, समझते हैं ना। अगर मैं आंसर में सकते हैं 5 0, तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लें तो यहाँ पर आएगा 0.0693 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं तो यहाँ पर 5 0 हो जाए, तो समझदार हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही है। जब यहाँ पर 2 तक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 2 तक आ जाएगा, यहाँ पर 2 तक, तो 5 0 के बाद लगाएं तो इतना ही आएगा, आपका आंसर इतना मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इतना आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर। वैसे भी हमारा सही आंसर, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 लिख दें तो 5 0 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पाँचवा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पाँचवा, ये लगातार आया है 2019-20 में। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए N2O5 2NO2 1/2 O2 में 318 केल्विन का N2O5 की प्रारंभिक क्षमता कितनी थी भाई। देखिए अभी बोल दिया है, पहले वैसे बोलता नहीं है, प्रारंभिक क्षमता बोल दिया है, इसलिए जो 60 मिनट के उपरांत इतने रह गई है। ठीक है, खत्म होकर इतनी रह गई यहाँ पर, तो 318 वही क्वेश्चन घुमा दिया है आपको, है तो वही क्वेश्चन इतने सोल्व कर चुके हैं, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर क्या दी, प्रारंभिक क्षमता कितनी दी, यानी कि एक का मान कितना दे दिया यहाँ पर, कितना दिया 0.60, वही घुमा दिया आपको, सवाल वही होंगे। ठीक है, घूमना मत एग्जाम में, पढ़ना सही से। 10 की पावर माइनस के 2 दिया है यहाँ पर, क्या दिया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की लीटर इनवर्स कैसे होगा, यहाँ पर प्रति लीटर होगा, देख लेना मात्रा यहाँ पर। ठीक है, मोल प्रति लीटर यहाँ पर एक का मान, यहाँ पर मोल प्रति लीटर इनवर्स कैसे थी। ठीक है, थी जो 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट के उपरांत मतलब टी समय बाद, कितना 60 मिनट दे दिया यहाँ पर, 60 मिनट, टी समय बाद क्या आ जाती है, इसके उपरांत रहेगा, यानी समय बाद ए माइनस का एक्स, टी समय बाद होती है क्षमता, टी समय बाद कितना रह जाती है 0.20 10 की पावर माइनस के 2 क्षमता रह जाती है। मोल प्रति लीटर रह गई है। तो 318 किलोमीटर बेग स्थान की गणना कीजिए। इतना देखिए डाटा दिया घुमाने के लिए आपको है बहुत। देखिए 2 लाइन वही सवाल पीछे कर चुके वही है यहाँ पर। ठीक है, प्रथम कोटि की क्रिया का फार्मूला लगाइए। के बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, के बराबर होता है हमारे पास 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है, टी लोग होता है, क्या होता है ए बटे ए माइनस का एक्स होता है कि नहीं होता है। ए का मान कितना है, देखिए के बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 2.303 होता है, 2.303 बटे टी का मान यहाँ पर कितना दिया है 60 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, लोग ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 0.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 बटे यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान कितना दिया 0.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 दे दिया है यहाँ पर, राइट। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 20 × 20 बीतते 60 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो के बराबर यहाँ पर क्या बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बटे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। log 3 हो जाएगा। log 3 का मान जरा बताना कितना होता है, ये दिया है चूंकि, ठीक है दिया है 0.4771 होता है। कितना होता है 0.4771, पुट कर दीजिए यहाँ पर 2.303 बटे 60 कितना होता है 0.4771 मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना, यहाँ पर भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर किसमें आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दी थी, लगातार 2 साल आया है। ठीक है, इसको कर लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से आपका फंस जाएंगे, गारंटी 100% की गारंटी, जितने सवाल कर रहे हैं हम करवा रहे हैं फंसेंगे जरूर एग्जाम में। ठीक है, पेपर देना तो हमसे बात करना भेजना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 6ठा देखेंगे। ठीक है, 2022 में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना 2022 में भी आया है क्वेश्चन, हमें याद है। ठीक है, अनसॉर्ट करवाया था। ठीक है, 19 में भी आया, 22 में छोड़ा नहीं है, लेकिन अनसॉर्ट में कर लिया वाले, फिर से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 गुना वाला 10 गुना वाला हम 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की क्रिया 99.9। देखिए वो परसेंटेज में नहीं होता है, परसेंटेज में होता है। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पूर्ण होने में लगा समय
अर्ध टी बाई 1/2 का 10 गुना होता है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध लिख लीजिए अभी, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है बताइए जरा। यानी कि टी हाफ का 10 गुना होता है, टी 1/2 का टी हाफ का 10 गुना होता है, ठीक है। यानी टी बराबर किसका होता है, 10 गुना होता है टी हाफ का होता है। इतना देखिए हम प्रूफ कर देंगे, अभी दिखा रहे हैं कहाँ से लाएंगे इसको, इतना आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। अब देखिए जो दिया है यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की विक्रिया में 99.9% पूर्ण करने में लगा समय। क्या लिखा हुआ, पूर्ण करने में लगा समय। देखिए जब परसेंटेज में बताया था हमने, तो ए का मान क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। यहाँ पर बताया था कि 100 ले लेते हैं कि नहीं, सही। फिर क्या एक्स का मान होता है, जब परसेंटेज में दी होती है, परसेंटेज हटा क्या ले लेते हैं, 99.9 ले लेते हैं। यहाँ पर 99.9 एक्स का मान, तो ए माइनस एक्स निकालिए, चूँकि हमें जरूरत पड़ेगी। ए माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 ए का मान 100 है, एक्स का मान कितना है, माइनस का 99.9 है। यहाँ पर 9 है कि नहीं है, ठीक है। तो a माइनस का x कितना हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस का x 100 में से 99.9 घटाना जरा, कितना बचेगा यहाँ पर, 0.1 बचेगा, 0.1। जब इसमें जोड़ेंगे पॉइंट, 9 1 10 का 0, ठीक है, 9 1 10 का 0, 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। 0.1 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 0.1। प्रथम कोटि के लिए जरा फार्मूला में बताना क्या होता है, के बराबर कितना होता है, 2 पॉइंट, भाई सेम टू सेम सवाल है, वो परसेंटेज में नहीं आता है, परसेंटेज में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है लोग ए बटे क्या होता है, ए माइनस का एक्स होता है कि नहीं होता है। तब के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 2.303, लेकिन टी का मान भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। टी बटे टी लोग ए का मान कितना है हमारे पास, 100 है, 100 लिख लिया यहाँ पर, बटे ए माइनस एक्स का मान कितना है, 0 बनाया, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0, टी को ऊपर ले आइए, क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, के नीचे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, लोग 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का 1000 को क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 3, पावर आगे ले आइए, क्या ले आइए, पावर आगे ले आइए, 2.303 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लोग यहाँ पर लोग कितना हो जाएगा, लोग 10 हो जाएगा यहाँ पर। लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है हमें, कितना होता है लोग 10 का मान बताइए, 2.303, 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह ले सकते हैं इसको, टी बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 या 3 की, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए टी बराबर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, रुक जाइए, आपको दिख जाएगा, जिससे कि आपको दिखेगा ना, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। टी बराबर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 सिफर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, बटे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.909 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। फिर देखिए अब फिर अर्धायुकल का, देखिए अर्धायुकल का 2 गुना होता है, तो अर्धायुकल देखिए, अर्धायुकल का फार्मूला इसी से पता चल जाता है, अर्धायुकल का फार्मूला लगेगा। अर्धायुकल का फार्मूला क्या होता है, टी 1/2 बराबर क्या होता है, 0.693 भाई, 0.693 बटे के होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2, समीकरण 1 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ये डिवाइड समीकरण 1 बटे समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 2 डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 जरा बताना कहाँ गई, रिएक्शन ए दी गई है, ठीक है, दिख रहा होगा वहाँ पर, टी अपन एलएचएस को एलएचएस के साथ भाग कर देते हैं, आरएचएस को आरएचएस के साथ, टी 1/2 हो जाएगा। एलएचएस का मान कितना दिया है, 6.909 दे दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या दे दिया यहाँ पर, के दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बटे में क्या दिया, 0.693 दे दिया यहाँ पर, 93 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 93 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। बटे क्या है इसके, के है यहाँ पर, ठीक है, समझते रहना, देखना, ठीक है। टी 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 6.909 बटे के लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई के ऊपर पहुँच जाएगा, 0.693 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अगर थोड़ा सा भी आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी, सार्थक अंक नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए हम कहाँ तक लेना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सार्थक अंक यहाँ तक लेना चाहते हैं, यहाँ तक हम नंबर लेना चाहते हैं, यहाँ तक नंबर लेना चाहते हैं, तो किस टाइप से लेंगे, देखिए ये बताएं। देखिए के से के उड़ा दीजिए, कट जाएगा, टी 1/2 यहाँ पर, ठीक है, समझना ध्यान से, यही देखिए यहाँ तक लेना चाहते हैं, यहाँ वाला नंबर यहाँ तक हम लेना चाहते हैं, तो इसके आगे वाला नंबर देखते हैं, इसके आगे नंबर कितना है, 0 है, 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा होता है तो इसमें जोड़ देते हैं, अगर 5 से छोटा है इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 6.9 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक लेना चाहते हैं, इसके आगे वाला देखिए नंबर 5 से क्या है, छोटा है हमारे पास, 5 से क्या है, छोटा है, अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते हैं, 5 से छोटा इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, 0.69 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो जो उस पॉइंट को हटाइए, एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर से नीचे बढ़ते, नीचे से ऊपर। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो बचा लिख दिया, टी 1/2 बचा, 1/2 बराबर क्या बचा, 69 बटे
100 बट्टे मल्टीप्लाई 10 बचा। देखिए 69 से 69 कैंसिल आउट, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सवाल बताया हमने। टी 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 बचेगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। टी बराबर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई टी 1/2, यही तो प्रूफ करके लाना था हमें। ठीक है, हैंस प्रूफ लिख लीजिए। देखिए कितने सिंपल तरीके से सवाल कर लिया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड देख लीजिए यहीं पर, यही प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना। देखिए 19 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 19 में देखिए सवाल आया था, 19 से 20 में पेपर हुआ था 20 में पेपर हुआ था, तो उसमें नहीं आया है, 20 में नहीं आया, एक साल गैप करता है, 20 में नहीं आया, एक साल गैप किया इसने, तो 21 में पेपर हुआ था, 2 लास्ट में हो, तो उसमें नहीं आया था क्वेश्चन, नहीं आया था। फिर 21 में नहीं है, एक साल इसमें, पहले 20 में नहीं आया, लेकिन 19 में आया, 20 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 21 में, तो 21 में लास्ट में पेपर हुआ था यहाँ पर। ठीक है, फिर डायरेक्टली 22 में आया, 20-21 में पेपर ही नहीं हुए। ठीक है, समझ 2 सेट में अगर 3-5-6 सेट बनते तो आ जाता। ठीक है, 22 में एक साल गैप करके आता है सवाल। अब 22 में आया था, और 23 में नहीं, या 24 में 100% छपेगा सवाल, देख लेना। ठीक है, 100% किसी ना किसी सेट में गारंटी 100% की है, छपेगा जरूर सवाल। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए 7वां क्वेश्चन, ये भी सब 2019 के हैं। ठीक है, 2019 के ही लिए हमने। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के प्रथम कोड की एरिया के लिए बेग स्ट्रेंथ दे दिया इतना, के बराबर हमें कितना दे दिया यहाँ पर, के बराबर दिया 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड इनवर्स है। क्या है, सेकंड इनवर्स है। पाया गया 3/4 आयु की गणना कीजिए। देखिए आपकी परसेंटेज में नहीं दिया, वही आप तुरंत कर सकते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है। ठीक है, एक का मान कितना दिया यहाँ पर, एक का मान कितना दिया 1 मान लेंगे, एक्स का मान क्या दिया यहाँ पर 3/4, 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, तो a माइनस एक्स निकाल लीजिए, चुटकियों में कर देंगे सवाल। ठीक है, ए का मान कितना है 1 है, एक्स का मान कितना है माइनस के 3/4 है, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस के 3 हो जाएगा, 4 में से 3 कितना बचेगा बताइए जरा, बताना कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/4 कितना सिंपल सवाल नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, 2019 में आया था। ठीक है, अब देखिए भाई प्रथम कोड की क्रिया के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। क्या होता है बेग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है, लोग ए बटे होता है, ए बटे क्या होता है, ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, ए माइनस का एक्स, के बराबर क्या हो जाएगा 2.303। हाँ, टी का मान दिया ही नहीं क्या, हमें क्या करना आज देखिए चौथाई आयु मतलब कि समय, आयु मतलब क्या होता है समय की गणना कीजिए, 3/4 समय की गणना कीजिए। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर 3/4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/4 समय 3/4 इसका समय ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, 3/4 समय का ज्ञात करने गणना कीजिए, बस इसका निकाल लेंगे यहाँ पर T3/4, इसकी चौथाई की गणना करनी है। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, या डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 की गणना की, समय क्या यहाँ पर बोला गया 3/4 की गणना कीजिए, तो 3/4 यहाँ पर फार्मूला हमारे पास होता है, 3/4 की गणना करनी है। ठीक है, लोग ए का मान कितना दिया यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है 3, ए माइनस एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 में से 3 का कितना बचेगा, हाँ 1/4 सही है, 1/4 है, 1/4 पुट कर दिए यहाँ पर, 1/4, 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, इसको ऊपर ले आइए। T3/4 इसका समय ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा 2.303। आप T3/4 नहीं लिखेंगे, टी निकालेंगे तब भी हमका सही आंसर होगा। ठीक है, जिससे कि पहचान बनी रहे। ठीक है, के नीचे आ जाएगा, लोग 4 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर T3/4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 2.303 बट्टे के का मान हमारे पास कितना है 2.54 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या है 10 की पावर माइनस के 3 है। इसको क्या ले सकते हैं, लोग 2 की पावर 2 ले सकते हैं, पावर आगे ले आइए, T3/4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 2.54 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा, लोग 2 बचेगा, लोग 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, लोग 2 का मान जरा बताना कितना होता है हमें, T3/4 बराबर 2.303 बटे दिख रहा है 2.54 दिख रहा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, लोग 2 का कितना था 0.3010 होता है, 3010 होता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 693 आता है। ठीक है, लेकिन 10 की पावर माइनस के 3 चल रहा था, 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 छूट रहा है, 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 3। अब देखिए T3/4 बराबर इसकी किसकी मल्टीप्लाई कितनी 0.693 होता है, 693 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2.54 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 10 की पावर माइनस के, या ऊपर इसको ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाइए 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए 2.54 यहाँ पर होगा, इसको काटना 2 से। ठीक है, फिर सार्थक अंकों में ले लेना, इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निकाल लेना यहाँ पर,
क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा, समय क्या है, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कर लेना पे कैलकुलेशन इतनी, ठीक है। अब हमारे पास सवाल सब खत्म हो गए यहाँ पर, पूरा अनसार्ड पेपर देखिए चैप्टर नंबर 1 के हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं अनसार्ड के सभी, चैप्टर नंबर 2 के अनसार्ड के सभी सोल्व कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 के भी अनसार्ड सोल्व कर चुके हैं, इस और अनसार्ड पेपर सोल्व चुके हैं। इतने में से आपका 100% फिजिकल केमिस्ट्री फंस जाएगा, सब आ जाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगी थ्योरी आएगी सब करवा चुके हैं, ठीक है। फंस जाएगा आराम से पूरा, ठीक है। सब करवा चुके, सब चैप्टर हो चुके, पूरी किताब समझ लिए हो चुकी है इंपॉर्टेंट आंसर पेपर से, ठीक है। देख लेना, प्ले लिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल वाली प्ले लिस्ट में जाना, उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सब खत्म हो गया आपका, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में अब रिएक्शन देखेंगे इंपॉर्टेंट जो 100% आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल तो खत्म हो गए तीनों चैप्टर के, सभी करवाती है आंसर से। अब आंसर के हम सभी इंपॉर्टेंट क्या कराएंगे, आपको रिएक्शन कराएंगे जो बार बार आती हैं, ठीक है। 100% वो भी आपको फंस जाएंगे, इसलिए पूरा 70 में 70 आपका पेपर फंस जाएगा, जितने भी नंबर का होता है, ठीक है, पूरा फंस जाएगा पेपर। आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक